आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द सिटी ऑफ एम्बर। मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। आगे दिखाते हैं कि एक खोज के कारण इंसानों के लिए सब कुछ बदल गया था। जब पता चलता था कि एक सूरज जैसा दिखने वाला स्टार बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है, उस स्टार के कारण धरती पर अब 2 सूरज हो गए थे। 2 सूरज हो जाने के कारण धरती पर बहुत तेज गर्मी, रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण बल में गड़बड़ी हो गई थी। इन सब कारणों के कारण करोड़ों लोग मारे गए थे और जो लोग जिंदा बचे हुए थे उन्हें 200 साल तक दूसरे स्टार का सामना करना होगा। इस कंडीशन से बचने के लिए जो लोग जिंदा बचे हुए थे वो एक तरकीब लगाते हैं। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड सिटी बनाते हैं जिसका नाम है एम्बर। एम्बर के अंदर इंसानों के लिए सारी ज़रूरी सुविधाएं मौजूद थीं, जो कि इंसानों के लिए 200 साल तक काफ़ी थीं। आगे दिखाते हैं कि 200 साल तक जब दूसरा स्टार धरती से दूर चला जाएगा उसके बाद इंसान वापस सतह पर आ सकेंगे। इसलिए इंसानों को वापस सतह तक पहुंचाने के लिए एक मैप बनाया गया था। उस मैप को सीक्रेट रखा गया था ताकि क्यूरियस लोग 200 साल होने से पहले ही सतह पर ना जा सकें। उस मैप को बचाने के लिए एक लॉकर में रखा जाता है जिसका लॉक 200 साल बाद ही खोला जाएगा। शुरुआत में उस लॉकर को एम्बर के मेयर के पास रखा जाता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है उसे एक मेयर से दूसरे मेयर के पास भेजा जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जब आखिरी मेयर की मृत्यु होती है तो उस लॉकर के बारे में सभी लोग भूल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही 200 साल पूरे होते हैं वो लॉकर अपने आप खुल जाता है, पर उस लॉकर के खुलने के बाद कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। हमें आगे एम्बर सिटी के बारे में दिखाया जाता है। एम्बर सिटी को एक जनरेटर के जरिए बिजली मिलती थी, पर 200 साल लगातार चालू रहने के कारण अब वो जनरेटर धीरे धीरे खराब हो रहा था और साथ ही साथ कैंड फूड की सप्लाई भी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अगले सीन में हमें हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हाई स्कूल खत्म करने के बाद सभी लोगों को एक लॉटरी के जरिए काम सौंपा जाता था। किसी को मिल्कमैन का जॉब दिया जाता था तो किसी को खाना बनाने का, और उनमें से सबसे लकी लोगों को जनरेटर का इंचार्ज बना दिया जाता था। आगे दिखाया जाता है कि डून नाम का लड़का ग्रेजुएट होकर अपने काम चुनने के लिए इंतजार कर रहा था। डून के फादर एक जाने माने मैकेनिक थे, इसलिए डून भी जनरेटर का इंचार्ज बनना चाहता था। पर जब डून काम चुनने के लिए एक पर्ची उठाता है तो वो देखता है कि उसे मिल्कमैन का काम मिला है। उस पर्चे को देखने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जनरेटर इंचार्ज बनने का सपना अब टूट गया था। डून की बेस्ट फ्रेंड लीना को सिटी पाइप हैंडल का काम दिया गया था। लीना बचपन से ही मेलमैन बनना चाहती थी, इसलिए वो दोनों चुपचाप अपनी पर्चियां बदल लेते हैं। रात के समय लीना घर जाकर अपने काम के बारे में अपनी दादी को बताती है। बातचीत करते समय लीना की दादी सीक्रेट मैप के बारे में बताती है, पर डेमेंशिया के कारण वो उस मैप के बारे में भूल जाती है। लीना को अपने फादर के वॉइस मेल के जरिए पता चला था कि उन्हें बाहर जाने के रास्ते के बारे में पता है। उस वॉइस मैसेज में उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में भी बताया था। उस पर वॉइस मैसेज को सुनने के बाद लीना को लगता है कि उनकी बातें झूठी हैं। उस वॉइस मैसेज में एक बोरो नाम के एक आदमी का भी जिक्र हुआ था, पर जब लीना ने उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उसे इस नाम का कोई भी आदमी एम्बर में नहीं मिला। अगले दिन लीना अपने काम पर जाकर सभी को लेटर बांटती है। इसी दौरान उसे एक बेघर आदमी की चीख सुनाई देती है। वो आदमी उन्हें बताता है कि उसने शहर के एक अंधेरे कोने में एक बड़ा सा कीड़ा देखा है। उस बेघर आदमी की बात सुनकर भी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। वहां से जाते समय उस आदमी के हाथ से एक चीज गिर जाती है। जब लीना उस चीज को उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बड़े से बैटल का सींग है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डून भी अपने काम पर जाता है। अपने काम पर जाकर उसे सारे जंग लगे हुए और टूटे पाइप्स दिखते हैं। डून का बॉस एक बुढ़ा आदमी था जिसका नाम था सन। सन के बारे में बताया जाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एम्बर के पाइप्स ठीक करने में बिताई है और उसे शहर के एक एक पाइप के बारे में पता था। हमें आगे दिखाया जाता है कि सन जानता था कि एम्बर शहर कुछ ही दिनों में डूबने वाला था। सन डून को बताता है कि उन्होंने पाइपलाइन को ठीक करने के सारे तरीके आजमा कर देखे, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। डून को काम करते समय एक मरे हुए वर्कर का हेलमेट दिया गया था। सन की बातें सुनकर डून समझ गया था कि पाइपलाइन को ठीक नहीं किया जा सकता है, पर फिर भी शहर को डूबने से बचाने के लिए पाइपलाइन को ठीक करने के तरीके वो ढूंढता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर काम करने के बाद डून सन से पाइपलाइन का मैप चुराकर एक सुरंग में घुस जाता है। डून सुरंग के जरिए रूम 351 तक पहुंच जाता है। डून उस रूम को देखकर बहुत सरप्राइज हो गया था क्योंकि मैप पर उस रूम का कोई जिक्र नहीं था। उस रूम को देखने के बाद डून आगे चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो वापस एक अंधेरी टनल में पहुंचता है। उस टनल के जरिए डून शहर के फूड स्टोरेज यूनिट तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि फूड स्टोरेज ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। जब डून उस स्टोरेज यूनिट में इधर उधर घूम रहा होता है तभी एक लूपर नाम का गार्ड उसे पकड़ लेता है। लूपर के बारे में बताया जाता है कि शहर का कोई भी आदमी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि
उसने शहर का खाना चुराया था। खाना चुराने के बाद भी लूपर को इस जुर्म के लिए कोई भी सजा नहीं मिली थी। अगले सीन में हम देखते हैं जनरेटर खराब होने के कारण पूरे शहर की बिजली चली जाती है। जनरेटर के खराब होते ही इंजीनियर्स थोड़ी देर के लिए उसे ठीक कर देते, पर वो जानते थे कि जनरेटर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। रात के समय लीना अपने काम से लौटकर घर आती है। घर लौटने के बाद लीना अपनी दादी को उस लॉकर के बारे में बताती है। लॉकर की बात सुनते ही दादी उसे बताती है कि उसके परदादा शहर के मेयर थे जो लॉकर को पास किए बिना ही गुजर गए थे। अपनी दादी की बात सुनने के बाद लीना उस लॉकर को खोल कर देखती है, पर वो नहीं जानती थी कि उस लॉकर का करना क्या है। अगले दिन लीना अपने काम पर लूपर से मिलती है, जहां पर लूपर उसे मेयर को एक लेटर देने के लिए भेजता है। मेयर मैंशन में मेयर को लेटर देते समय लीना उसके ड्रॉअर में कुछ कैंस देखती है। उन कैंस को देखने के बाद लीना समझ जाती है कि मेयर कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद लीना को दीवार पर उसके परदादा की फोटो दिखाई देती। लीना उस फोटो में देखती है कि उसके परदादा के हाथ में वही लॉकर है जो अपने घर पर उसे मिला था। उसी समय हम देखते हैं कि शहर के लोग दवाई और खाने की कमी के कारण परेशान हो गए हैं। सभी लोगों को लग रहा था कि उनका अंत नजदीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना डून को उस बैटल सीन के बारे में बताती है। उस सीन को देखने के बाद डून अपने फादर से उस सीन के बारे में पूछता है। एक किताब के जरिए डून के फादर उसे बताते हैं कि वो सीन बिल्कुल असली है। आगे दिखाया जाता है कि डून के फादर को ऐसी चीजों के बारे में सब कुछ पता था, पर वो नहीं जानते थे कि बैटल का सिंह इतना बड़ा कैसे हो सकता है। बैटल के बारे में बताने के बाद डून के फादर उस शहर के बाहर की चीजों से दूर रहने के लिए उसे बोलते हैं। अपने फादर की बात सुनने के बाद डून वापस लीना से मिलने के लिए चला जाता है। लीना से मिलने के बाद लीना उस लॉकर के अंदर रखी हुई चीजों को दिखाती है। उस लॉकर में एक चमकदार कांच का टुकड़ा, कुछ फटे हुए कागज और कुछ निशान मिलते हैं। उन फटे हुए कागजों को जोड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बाहर जाने का मैप है। उस मैप पर रूम 351 के जरिए बाहर जाने का रास्ता दिखाया गया था। उसके बाद डून और लीना उस मैप को लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए टनल में चले जाते हैं। जब वो दोनों टनल के अंदर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लंगड़ा आदमी दिखता है। लंगड़ा आदमी उन दोनों को देखने के बाद तुरंत भाग जाता है। वहां से भागते समय वो आदमी अपना सारा सामान जमीन पर गिरा देता है। जब डून उस गिरे हुए सामान को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये फूड केन्स कई सालों पहले शहर से खत्म हो चुके थे। इसके बाद जैसे ही दोनों रास्ता ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, एक बहुत बड़ा मोल उन पर हमला कर देता है। उस मोल के हमले से बचने के लिए दोनों भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं। जब वो दोनों मोल से बचने के लिए छुपे हुए होते हैं, लीना को डून के हेलमेट पर अपने फादर का नाम दिखाई देता है। उस हेलमेट को देखने के बाद लीना समझ जाती है कि उसके फादर इस जगह पर काम करते हुए मारे गए थे। इसके बाद डून उसे बताता है कि उसके फादर पाइपलाइन पर काम करते हुए पानी में गिर गए थे और पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद लीना अपने घर चली जाती है। अपने घर पहुंचकर लीना अपनी आंट लेन से अपने फादर की मौत के बारे में पूछती है। लेन उसे बताती है कि उसके फादर हमेशा से ही एम्बर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहते थे और उसी दौरान पानी में गिरने के कारण उनकी मौत हो गई थी। इस बात को सुनने के बाद लीना बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद लीना देखती है कि लूपर लंगड़ाते हुए गली से गुजर रहा है। लूपर को देखकर लीना समझ जाती है कि जिस आदमी को उन्होंने टनल में देखा था वो लूपर ही था। लीना इस बात को बताने के लिए डून के पास जाती है। लीना की बात सुनने के बाद डून उसके पास वापस रूम 351 में जाता है। जब वो दोनों रूम का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेयर ने अपने लिए बहुत सारा खाना छुपा कर रखा था, जबकि बाकी लोग खाने की कमी के कारण मर रहे थे। रूम के अंदर वो दोनों देखते हैं कि मेयर वहीं पर सो रहे हैं। इसके बाद वो दोनों चुपचाप वहां से निकलकर लीना के घर वापस आ जाते हैं। अपने घर जाकर लीना अपने फादर की रिकॉर्डिंग सुनती है। उस रिकॉर्डिंग में डून बोरो का नाम सुनता है। उस नाम को सुनने के बाद डून लीना को बताता है कि बोरो उसके फादर हैं। उस ऑडियो में अपने फादर का नाम सुनने के बाद डून अपने घर जाकर अपने फादर से टनल और लीना के बारे में पूछता है। डून के फादर उसे बताते हैं कि वो और लीना के फादर एम्बर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर वो दोनों कभी सफल नहीं हो पाए। इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त को ही खो दिया था। टनल में खतरा होने के कारण डून के फादर उसे मिशन पर जाने से मना कर देते हैं, पर डून उन्हें समझाता है कि मैप और लॉकर की मदद से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना आसान होगा। उसी समय हम देखते हैं कि लीना मेयर के राज का खुलासा करने के लिए जाती है, पर उसे बीच में ही पकड़ लिया जाता है। उसी दौरान लाइट जाने के कारण लीना मौका देखकर मेयर का बैच लेकर वहां से भाग जाती है। मेयर का बैच चुराने के कारण डून और लीना को वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए वो दोनों की स्पेशल गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। उस गाड़ी की मदद से वो दोनों जनरेटर रूम में पहुंच जाते हैं। जनरेटर रूम के पास पहुंचने के बाद वो मेयर का बैच लेकर उस लॉकर के अंदर मिले हुए कांच के टुकड़ों को जोड़ देते हैं। उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने के बाद भी दोनों जनरेटर का वापस दरवाजा नहीं खोल पाते। इस नाकाम कोशिश के बाद लीना वापस उस मैप पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगती है।
उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद लीना को पता चलता है कि दरवाजे के पीछे जाकर देखना चाहिए। जब वो दोनों दरवाजे के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे खाली लॉकर हैं। उन लॉकर्स के पास जाने के बाद वो दोनों अगले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अगले इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि उन्हें व्हील को घड़ी की दिशा में घुमाना होगा। जैसे ही दोनों व्हील को घुमाते हैं सारे लॉकर अपनी जगह से निकल जनरेटर रूम में आ जाते हैं और ये सब होने के बाद जनरेटर रूम का दरवाजा खुल जाता है। जनरेटर रूम का दरवाजा खुलने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर एक नदी है जो एक बहुत बड़ी मशीन की तरफ जा रही है। ये सब देखने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि ये लॉकर रूम नहीं बल्कि इंसानों को सतह तक पहुंचाने वाली बोट है। इसके बाद वो देखते हैं कि बोट को सतह तक ले जाने के लिए उन्हें पानी के लेवल को उस मशीन के ऊपर लाना होगा। इसलिए वो दोनों वापस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। अगले इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद वो दोनों इमरजेंसी कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों बैच को चाबी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी रूम का दरवाजा खोलने के लिए उन्हें कई सारे लेवल और बटन दिखाई देते हैं। इसके बाद वो दोनों एक व्हील को घुमा देते हैं जिसके कारण पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पर पानी का स्तर बढ़ने के कारण शहर की लाइट्स बहुत तेजी से जलने लगती हैं और इतना तेज जलने के कारण सभी लाइट्स फट जाती हैं। थोड़ी देर बाद पानी का स्तर बढ़ने के कारण सभी पाइपलाइंस फट जाती हैं। पाइप्स फटने के कारण सभी लोग घबरा जाते हैं। ये देखने के बाद शहर का मेयर भी घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि शहर कुछ ही देर में डूबने वाला है। इसलिए वो डूबने से बचने के लिए अपने वाटरप्रूफ चैम्बर में चला जाता है। पर मेयर जैसे ही उस चैम्बर में जाता है वहां एक मोल उसे पकड़कर खा जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि जनरेटर का व्हील घूमना बंद कर देता है। उस व्हील के रुकते ही पाइपलाइन वर्कर SUL वहां आ जाता है। इसके बाद जनरेटर के व्हील को वापस चालू करने के लिए सन और डून लीवर को पकड़ लेते हैं। सन जानता था कि इस काम में बहुत खतरा है पर फिर भी वो शहर के लोगों को बचाने के लिए इस काम को करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लीवर को बंद करते ही पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। पानी का स्तर बढ़ते ही डून सन को अकेला छोड़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद डून, लीना और उसकी छोटी बहन बोट में बैठ जाते हैं। उन तीनों के बोट में बैठते ही एक बहुत बड़ी लहर आकर उन्हें व्हील के दूसरी तरफ ले जाती है। उस व्हील के दूसरी तरफ जाने के बाद वो सभी कई सारी अंधेरी टनल में से गुजरते हैं। उन टनल्स में से गुजरने के बाद वो एक ढलान से फिसलकर तालाब के मुंह के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के किनारे पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलने के बाद वो सभी धरती की सतह पर पहुंच जाते हैं। धरती की सतह पर पहुंचने के बाद वो सभी ज्यादा खुश नहीं होते। उन्हें लगने लगता है कि धरती की सतह पर भी एम्बर की तरह अंधेरा रहेगा, इसलिए वो तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद वो देखते हैं कि सुबह हो गई और सूरज उग रहा है। सूरज के उगते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज की रोशनी में वो एक चिड़िया को देखते हैं। जब वो तीनों उस चिड़िया के पीछे जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही गहरा गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में झांकने के बाद एम्बर शहर की झलक दिखाई देती है। एम्बर शहर को देखकर वो सभी चिल्लाने लगते हैं पर उनकी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुंच पाती। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि वो तीनों बाहर निकलने का मैप और मैसेज को एक पत्थर पर बांध देते हैं। इसके बाद शहर के लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में बताने के लिए वो उस पत्थर को गड्ढे में फेंक देते हैं। जैसे ही वो पत्थर एम्बर शहर में गिरता है, डून के फादर उस मैसेज को पढ़ लेते हैं। उस मैसेज को पढ़ने के बाद एम्बर शहर बच जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि मूवी खत्म हो गई है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।